नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 22 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। जब फैसला बना लिया ऊंची उड़ान की, फिर देखना फिजूल है कद आसमान की। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर 2 21 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 3 21 मई को, ऑप्शन नंबर 4 21 जून को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 21 जून को। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाया जाता है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इनसे कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 जून को प्रतिवर्ष बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट्स कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से प्रारंभ किया बनाने के, तो इनसे 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि 2014 में इसकी घोषणा होती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाएंगे और इसका जो रेगुलरली कंटिन्यूसली जो प्रारंभ होता है 21 जून 2015 से होती है। यानी आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून 2015 से प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट तीसरा याद रखिएगा कि 2022 वाला कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो 8वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। चौथे नंबर का याद रखना है कि 2022 की थीम क्या थी, तो इस बार की जो थीम थी मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। थीम याद रखिएगा, पूछा जाता है थीम क्या है, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 5वां पॉइंट 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपको पता होगा 21 जून को सबसे बड़ी दिन होती है और योग भी हमारे मनुष्य की दीर्घायु बनाती है। साथियों, 6 पॉइंट इस योग दिवस के अवसर पर क्या हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 75 ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें जो हमारा छत्तीसगढ़ का भोरम देव है उसे भी इसमें शामिल किया गया है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट जो 75 ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल चयन किया गया है उसमें हमारे भोरम देव को भी शामिल किया गया है। साथियों, अब भोरम देव पे आए हैं तो भोरम देव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, भोरम देव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह कवर्धा जिला यानी कबीरधाम जिले में स्थित है। दूसरा, भोरम देव का निर्माण किसने कराया था, तो गोपाल देव ने कराया था। और गोपाल देव कौन थे, तो ये फणी नागवंश के शासक थे। तीसरा, भोरम देव का निर्माण कब कराया गया था, तो 1889 ईस्वी में कराया गया था, यानी 11वीं शताब्दी में कराया गया था। चौथा पॉइंट, भोरम देव का नाम भोरम देव किसके नाम पर पड़ा, तो गोंड के एक देवता थे भोरम देव, उन्हीं के नाम पर भोरम देव पड़ा। पांचवा, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भोरम देव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है, सेम हमारा भोरम देव का मंदिर भी खजुराहो के मंदिर के समान दिखता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भोरम देव को कहा जाता है। लास्ट पॉइंट यह याद रखिएगा, यहाँ प्रतिवर्ष भोरम देव महोत्सव का भी आयोजन होता है और कौन से माह में होता है, तो यह मार्च माह में आयोजित किया जाता है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। प्रदेश में सेवाग्राम की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 नवा रायपुर, ऑप्शन नंबर 2 दुर्ग, ऑप्शन नंबर 3 बिलासपुर, ऑप्शन नंबर 4 बस्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नवा रायपुर। यानी प्रदेश में सेवाग्राम की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर नवा रायपुर इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा सेवाग्राम। सबसे पहला की पॉइंट्स की सेवाग्राम कहाँ पर बन रहा है, तो यह नवा रायपुर में बन रहा है। दूसरी पॉइंट, इस सेवाग्राम के निर्माण के लिए कितनी लागत दी गई है, तो 100 करोड़ रुपए के लिए इसकी लागत दी गई है। तीसरा पॉइंट यह पता होना चाहिए कि इस सेवाग्राम में जब बन जाएगा तो ये किस लिए और कैसा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गांधी जी और गांधी जी की विचारधाराओं को समझने, महसूस करने, सीखने और याद करने के लिए आधुनिक भारत की एक तीर्थ रूप में विकसित किया जा रहा है। किस रूप में,
तीर्थ रूप में। इस बात को याद रखिएगा। तो सेवाग्राम से इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से कितने पदक आए हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 रुद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2 मिशा सिंधु, ऑप्शन नंबर 3 श्रुति साहू, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 3 लोगों ने अभी तक जीता है। किसने किसने? रुद्र सिंह, मिशा सिंधु, श्रुति साहू, इन तीनों ने अभी हमें स्वर्ण पदक दिलाए हैं। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप 2022। सबसे पहला की पॉइंट्स कि राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो यह मध्य प्रदेश के देवास में हो रहा है। दूसरा पॉइंट्स कि इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो 16 जून से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन चल रहा है। तीसरा पॉइंट्स कि छत्तीसगढ़ में अब तक कुल कितने पदक आए हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल अभी 3 स्वर्ण पदक आए हैं। कौन कौन से पदक हैं? पहला रुद्र सिंह, दूसरा निशा सिंधु, तीसरा श्रुति साहू। तो इतना पॉइंट राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप 2022 से याद रखिएगा। साथियों अब हम खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हरियाणा के पंचकुला में। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने पदक आए हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल अभी 11 पदक आए हैं। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का 11वें पदक के साथ 22वां स्थान है। चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 यह कौन सा संस्करण था? तो यह चौथा संस्करण था। पांचवा, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ होगा? यानी चौथा वाला तो हरियाणा के पंचकुला में है, तो 5वां वाला कहाँ होगा? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। छठवां, ग्रीस में आयोजित जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से विजेता कौन रही थी? तो ज्ञानेश्वरी यादव जी। और ज्ञानेश्वरी यादव कौन से जिला से बिलोंग्स करती हैं? तो यह राजनांदगांव जिले से बिलोंग्स करती हैं। साथियों ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें जय, धन्यवाद।